हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएम एजुकेशन पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान भाग 2 कक्षा 12 का अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार गलतफहमी की वजह से या हमारी अनभिज्ञता की वजह से कई बार वो गलत हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 462, ऑप्शन बी है 562, ऑप्शन सी है 565 और ऑप्शन डी है 600। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी 565। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी है 1956। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी 1953। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2 जून 2014 और ऑप्शन डी 2016। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 जून 2014। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1956। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1956। अगला प्रश्न, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण किसने दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए नवाब, ऑप्शन बी महाराजा, ऑप्शन सी सुल्तान और ऑप्शन डी निजाम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी निजाम। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी मणिपुर। अगला प्रश्न,
विशाल आंध्र आंदोलन क्यों चलाया गया? ऑप्शन ए नया संविधान बनाने हेतु, ऑप्शन बी तेलुगु भाषी क्षेत्रों को एक राज्य में मिलाने हेतु, ऑप्शन सी अलग देश बनाने हेतु और ऑप्शन डी है राजधानी बदलने हेतु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी तेलुगु भाषी क्षेत्रों को एक राज्य में मिलाने हेतु। अगला प्रश्न, विशाल आंध्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पोट्टी श्रीरामुलु, ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर और ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पोट्टी श्रीरामुलु। चलो अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? ऑप्शन ए है 13 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 15 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश और ऑप्शन डी है 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी? ऑप्शन ए है भारत को एकता के सूत्र में बांधना, ऑप्शन बी है लोकतंत्र कायम रखना, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास और गरीबी को समाप्त करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, रजवाड़ों के शासक किस पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में शामिल हुए? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान, ऑप्शन बी है विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ऑप्शन सी है नेहरू समझौता और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन योजना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी विलय पत्र। अगला प्रश्न, भारत ने संसदीय शासन पर आधारित कौन सा लोकतंत्र अपनाया? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति लोकतंत्र, ऑप्शन सी है संसदीय लोकतंत्र और ऑप्शन डी है तानाशाही लोकतंत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी संसदीय लोकतंत्र। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा था? ऑप्शन ए भाषाई सिद्धांत, ऑप्शन बी आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन सी दो राष्ट्र सिद्धांत और ऑप्शन डी है संघीय सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी दो राष्ट्र सिद्धांत। अगला प्रश्न, देश के विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित 2 राज्य कौन से थे? ऑप्शन ए है राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन बी है बिहार और बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब और बंगाल और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश और असम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी पंजाब और बंगाल। अगला प्रश्न, 1947 का वर्ष भारतीय इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए केवल स्वतंत्रता का वर्ष, ऑप्शन बी केवल विभाजन का वर्ष, ऑप्शन सी स्वतंत्रता और विभाजन दोनों का वर्ष और ऑप्शन डी है संविधान लागू होने का वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी स्वतंत्रता और विभाजन दोनों का वर्ष। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सभी दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मेरा मानना यह है ये सभी को आता होगा, इसलिए यदि आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जो भी पाठ्य पुस्तक संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो आप सभी तक पहुंच सके। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।